मुंबई के एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच और अन्य 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है। उनके खिलाफ ये एफआईआर शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और नियामकीय उल्लंघन के आरोप में दर्ज की जा रही है। पीटीआई ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। ये आदेश स्पेशल जज एस.ई. बांगर के ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया है। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर एक कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। बता दें कि माधवी पुरी बुच का सेबी प्रमुख का कार्यकाल 28 फरवरी को ही समाप्त हुआ है और उनकी जगह उड़ीसा कैडर के आईएएस तुहिन कांत पांडे को नया सेबी प्रमुख बनाया गया, जिनका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा। नए सेबी चीफ को केंद्र सरकार के सेक्रेटरी के बराबर सैलरी और बाकी सुविधाएं मिलेंगी या बिना कार और घर के 5,62,500 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 2024 के आखिर में तत्कालीन सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। साथ ही इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिली भगत का आरोप भी लगाया था। हिंडनबर्ग के इन आरोपों पर माधवी पुरी बुच और उनके पति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई और हिंडनबर्ग के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग द्वारा तत्कालीन सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और अडानी ग्रुप के बीच मिली भगत के आरोपों पर अडानी ग्रुप ने प्रतिक्रिया देते हुए इन सभी आरोपों को आधार विहीन बताया था। साथ ही अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया था कि ये मुनाफा कमाने और बदनाम करने की साजिश है। माधवी पुरी बुच पर ऐसा नहीं है कि केवल धोखाधड़ी के ही आरोप लगे हों। सितंबर 2024 में वित्त मंत्रालय को सेबी के 500 कर्मचारियों ने एक पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया था कि सेबी कार्यालय में माहौल बहुत टॉक्सिक है। माधवी पुरी बुच मीटिंग्स में चिल्लाती हैं और डांटती हैं। साथ ही पत्र में आरोप लगाए गए कि सेबी प्रमुख पब्लिकली बेइज्जती भी करती हैं। बता दें कि बुच ने अपना करियर 1989 में आईसीआईसीआई बैंक से शुरू किया था। 2007 से 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थीं। वो फरवरी 2009 से मई 2011 तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थीं। 2011 में वो सिंगापुर चली गईं और वहां उन्होंने ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में काम किया। माधवी के पास फाइनेंशियल सेक्टर में 30 सालों का लंबा अनुभव है और वो सेबी की तमाम कमेटियों में पहले भी रह चुकी हैं। वो अभी इसकी एडवाइजरी कमेटी में भी थी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।